हेलो दोस्तों, आज हम आपको बॉलीवुड और टॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर और प्रोड्यूसर डी रामानायडू सर के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर कैरियर के बारे में बताएंगे। डी रामानायडू ने 1974 में आई मूवी प्रेम नगर से अपने बॉलीवुड प्रोड्यूसर कैरियर की शुरुआत की थी। इस मूवी के डायरेक्टर थे के.एस. प्रकाश राव। इस मूवी के लीड कास्ट में राजेश खन्ना, हेमा मालिनी, अरुणा ईरानी, किमी कौशल, बिंदु असरानी और प्रेम चोपड़ा शामिल थे। इस मूवी का बजट 1 करोड़ 10 लाख रहा। भारत में कमाई 2 करोड़ 25 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 4 करोड़ 50 लाख कमाए। इसके साथ यह मूवी हिट रही। 1977 में डायरेक्टर के बपैया की मूवी आई दिलदार। इस मूवी के प्रोड्यूसर थे डी रामानायडू। इस मूवी के लीड कास्ट में जितेंद्र, रेखा, सुजीत कुमार, देवन वर्मा, प्रेम चोपड़ा और जगदीप शामिल थे। इस मूवी का बजट 1 करोड़ रहा। भारत में कमाई 1 करोड़ 40 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 2 करोड़ 80 लाख कमाए। इसके साथ यह मूवी अबव एवरेज रही। 1978 में डायरेक्टर के बपैया की मूवी आई दिल और दीवार। इस मूवी के प्रोड्यूसर थे डी रामानायडू। इस मूवी के लीड कास्ट में जितेंद्र, अशोक कुमार, मौसमी चटर्जी, राकेश रोशन, निरूपा रॉय और सारिका शामिल थे। इस मूवी का बजट 1 करोड़ 20 लाख रहा। भारत में कमाई 1 करोड़ 60 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 3 करोड़ 20 लाख कमाए। इसके साथ यह मूवी अबव एवरेज रही। 1980 में डायरेक्टर के बपैया की मूवी आई बंदिश। इस मूवी के प्रोड्यूसर थे डी रामानायडू। इस मूवी के लीड कास्ट में राजेश खन्ना, हेमा मालिनी, डैनी, विनय गोस्वामी, तनुजा और ओम प्रकाश शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी हिट रही। 1984 में डायरेक्टर के राघवेंद्र राव की मूवी आई तोहफा। इस मूवी के प्रोड्यूसर थे डी रामानायडू। इस मूवी के लीड कास्ट में जितेंद्र, जयप्रदा, श्रीदेवी, अरुणा ईरानी, कादर खान, शक्ति कपूर और असरानी शामिल थे। इस मूवी का बजट 2 करोड़ 25 लाख रहा। भारत में कमाई 4 करोड़ 50 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 9 करोड़ कमाए। इसके साथ यह मूवी हिट रही। इसी साल डायरेक्टर के बपैया की मूवी आई मकसद। इस मूवी के प्रोड्यूसर थे डी रामानायडू। इस मूवी के लीड कास्ट में जितेंद्र, राजेश खन्ना, जयप्रदा, श्रीदेवी, अमजद खान, वहीदा रहमान, प्रेम चोपड़ा और कादर खान शामिल थे। इस मूवी का बजट 2 करोड़ 50 लाख रहा। भारत में कमाई 4 करोड़ 25 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 8 करोड़ 50 लाख कमाए। इसके साथ यह मूवी सेमी हिट रही। 1986 में डायरेक्टर के मुरली मोहन राव की मूवी आई दिलवाला। इस मूवी के प्रोड्यूसर थे डी रामानायडू। इस मूवी के लीड कास्ट में मिथुन चक्रवर्ती, सारिका, सुरेश ओबेरॉय, कादर खान, गुलशन ग्रोवर और शक्ति कपूर शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी एवरेज रही। इसी साल डी रामानायडू की मूवी आई इंसाफ की आवाज। इस मूवी के प्रोड्यूसर भी थे डी रामानायडू। इस मूवी के लीड कास्ट में अनिल कपूर, रेखा, ऋचा शर्मा, कादर खान, अनुपम खेर और राज बब्बर शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी हिट रही। 1989 में डायरेक्टर के मुरली मोहन राव की मूवी आई रखवाला। इस मूवी के प्रोड्यूसर थे डी रामानायडू। इस मूवी के लीड कास्ट में अनिल कपूर, फरहाना, शबाना आजमी, प्रेम चोपड़ा और शक्ति कपूर शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी हिट रही। 1990 में डायरेक्टर राहुल रेवल की मूवी आई जीवन एक संघर्ष। इस मूवी के प्रोड्यूसर थे डी रामानायडू। इस मूवी के लीड कास्ट में अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित, राखी गुलजार, परेश रावल और अनुपम खेर शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी फ्लॉप रही। 1991 में डायरेक्टर के मुरली मोहन राव की मूवी आई प्रेम कैदी। इस मूवी के प्रोड्यूसर थे डी रामानायडू। इस मूवी के लीड कास्ट में करिश्मा कपूर, हरीश, परेश रावल, भारत भूषण और असरानी शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी फ्लॉप रही। 1993 में डायरेक्टर के मुरली मोहन राव की मूवी आई अनाड़ी। इस मूवी के प्रोड्यूसर थे डी रामानायडू। इस मूवी के लीड कास्ट में वेंकटेशन, करिश्मा कपूर, सुरेश ओबेरॉय, राखी गुलजार और गुलशन ग्रोवर शामिल थे। इस मूवी का बजट 2 करोड़ 40 लाख रहा। भारत में कमाई 6 करोड़ हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 11 करोड़ कमाए। इसके साथ यह मूवी हिट रही। इसी साल डायरेक्टर दसारी नारायण राव
की मूवी आई संतान। इस मूवी के प्रोड्यूसर थे डी रामा नायडू। इस मूवी के लीड कास्ट में जितेंद्र, मोहिनी चटर्जी, नीलम, नवीन निश्चल, जॉनी लीवर, प्रेम चोपड़ा और दीपक तिजोरी शामिल थे। इस मूवी का बजट 2 करोड़ रहा। भारत में कमाई 3 करोड़ हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 4 करोड़ कमाए। इसके साथ यह मूवी फ्लॉप रही। 1995 में डायरेक्टर के मुरली मोहन राव की मूवी आई तकदीर वाला। इस मूवी के प्रोड्यूसर थे डी रामा नायडू। इस मूवी के लीड कास्ट में वेंकटेशन, रवीना टंडन, रीमा लागू, अशोक कुमार, शक्ति कपूर, अनुपम खेर और कादर खान शामिल थे। इस मूवी का बजट 2 करोड़ 75 लाख रहा। भारत में कमाई 3 करोड़ 40 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 5 करोड़ 80 लाख कमाए। इसके साथ यह मूवी एवरेज रही। 1999 में डायरेक्टर सतीश कौशिक की मूवी आई हम आपके दिल में रहते हैं। इस मूवी के प्रोड्यूसर थे डी रामा नायडू। इस मूवी के लीड कास्ट में अनिल कपूर, काजोल, अनुपम खेर, राकेश बेदी और शक्ति कपूर शामिल थे। इस मूवी का बजट 6 करोड़ 25 लाख रहा। भारत में कमाई 29 करोड़ हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 36 करोड़ 65 लाख कमाए। इसके साथ यह मूवी ब्लॉकबस्टर रही। सन 2000 में डायरेक्टर योगेश ईश्वर की मूवी आई आगाज। इस मूवी के प्रोड्यूसर थे डी रामा नायडू। इस मूवी के लीड कास्ट में अनिल सेठी, सुष्मिता सेन, अनुपम खेर, जॉनी लीवर, आलोक नाथ और गुलशन ग्रोवर शामिल थे। इस मूवी का बजट 6 करोड़ 50 लाख रहा। भारत में कमाई 5 करोड़ 25 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 9 करोड़ कमाए। इसके साथ यह मूवी फ्लॉप रही। 2002 में डायरेक्टर के रविशंकर की मूवी आई कुछ तुम कहो कुछ हम कहें। इस मूवी के प्रोड्यूसर थे डी रामा नायडू। इस मूवी के लीड कास्ट में फरदीन खान, रिचा, फरीदा जलाल और मुकेश तिवारी शामिल थे। इस मूवी का बजट 5 करोड़ रहा। भारत में कमाई 2 करोड़ हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 4 करोड़ कमाए। इसके साथ यह मूवी डिजास्टर रही। और यही अब तक की डी रामा नायडू सर की बॉलीवुड में रिलीज होने वाली आखिरी मूवी साबित हुई है। दोस्तों, आपको डी रामा नायडू सर का प्रोड्यूसर कैरियर कैसा लगा और आने वाली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट में बताएं। साथ में हमारे चैनल ऑल मूवी कलेक्शन को सब्सक्राइब करें। आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए प्लीज दोस्तों थैंक यू।